नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। मेकिंग ऑफ हिमवीर, इस खास पेशकश में हम आपको -40 डिग्री तापमान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली ट्रेनिंग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बीपी जवानों की वो ट्रेनिंग है जिन्हें देखकर आप ये समझ पाएंगे कि बर्फीली सरहद की रक्षा करना कितना चुनौतीपूर्ण और जान जोखिम में डालने वाला जिम्मेदारी है। ये ट्रेनिंग आपके लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने औली के ITBP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर शूट की है। आज उनके बेस कैंप से उस जगह पर पहुंच रहा हूं जहां पर खास तौर पर इन जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और बनाए जाते हैं सफेद कमांडो। भारत माता की जय। ये काफी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसमें ढल जाते हैं हम लोग। यहाँ इतना ठंडा क्लाइमेट है, फिर भी हम यहाँ से इतनी चढ़ाई चढ़कर आते हैं। पहले तो हम इनिशियली यहाँ से फिट होते हैं, जैसे हम पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। यहाँ हमको सारे सिखलाई देते हैं जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं। वैसे हाइट के इलाकों से आ रखे हैं और हमारे को सांस लेने में दिक्कत इसलिए भी होती है क्योंकि जो हाइट वाला इलाका होता है वहाँ एक्चुअली में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि यहाँ 7 दिन पहले या 15 दिन पहले बुला लिया जाता है ताकि हम यहाँ पर एक्टिवाइज हो सके। ये ITBP जवानों की वो ट्रेनिंग है जो उन्हें फौलाद बनाती है और हमारी सरहदों को महफूज। ये ITBP का औली स्थित ट्रेनिंग सेंटर है जहां जवानों को खून जमा देने वाली सर्दी में दुश्मनों का सामना करना सिखाया जाता है। भारत चीन सीमा पर तैनात करने वाले कमांडो को कुछ इस तरीके से ऐसे स्थानों पर उनको तैयार किया जाता है जहां बर्फ ही बर्फ होती है, जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उस इलाके में इन जवानों को तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां बर्फ की चादर एक तरफ से फैली हुई है और इस बर्फ के चादर यानी कि इस बर्फीले इलाके में इन कमांडो को तैयार किया जाएगा। हम उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कमांडो तैयार होते हैं। दरअसल यहां पर चलना इतना मुश्किल होता है क्योंकि 2-2 फीट के आसपास यहां बर्फ इस वक्त जमी हुई है और यहां चल पाना, इस ऊंचाई तक जाना इतना कठिन होता है कि जवान जहां पर इनको ट्रेन किया जाता है वो वहां पर कैसे पहुंचते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होता है उन जवानों के लिए। आज तक पर आप -40 डिग्री में दुश्मनों को छक्के छुड़ा देने वाली ट्रेनिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कई फीट मोटी बर्फ में इन जवानों को स्कीइंग सिखाई जाती है, जो कि दुश्मनों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। बर्फीले इलाकों के जो कमांडो होते हैं उनके लिए ऑपरेशन करना भी काफी कठिन होता है। इसके लिए इन कमांडो को खास तौर से कपड़े दिए जाते हैं और अलग तरीके के इनके पास जूते होते हैं। हालांकि इस वक्त ये कमांडो जो बर्फीले इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए इसकी रनर दिया गया है और इसमें ठंड न लगे उसके लिए आधुनिक तरीके के इनको जूते मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख और अरुणाचल में चीन से जुड़ी सैकड़ों मील लंबी हमारी बर्फीली सीमा की जलवायु जानलेवा होती है। ऑक्सीजन ना के बराबर, तापमान सालों भर शून्य से नीचे, फेफड़ों में पानी भर जाने का खतरा, शरीर के हिस्सों के सुन्न पड़ जाने का खतरा। स्पेशल ट्रेनिंग ही इन जवानों को जाबाज बनाती है। इसके लिए हमें बेसिक जो मेन ट्रेनिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इक्विपमेंट हैं हम उनका भी यूज़ करते हैं। साथ साथ में हम जो स्नो का हमारा सामान दिया जाता है और जो टेम्परेचर आ जाता है उसको क्लाइमेटेशन किया जाता है पहले यहाँ पे। उसके हिसाब से जब हम यहाँ पे आते हैं तो क्लाइमेटेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, फिर हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें उनकी बॉडी की कंडीशनिंग करके और उनको फौज के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो
अलग अलग तरह की जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जैसा आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे स्कीइंग की ट्रेनिंग हो रही है। इसी संस्थान में हम पर्वतारोहण से संबंधित, राफ्टिंग से संबंधित ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं। उसमें भी हम पहले इनको बेसिक ट्रेनिंग करवाते हैं, जो लगभग 2 महीने का कोर्स होता है। उसमें बॉडी की कंडीशनिंग और बेसिक जो माउंटेनियरिंग, स्कीइंग की जो स्किल्स होती है वो बताई जाती है। उसमें फिर उसके बाद इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। औली के इस ट्रेनिंग सेंटर में 108 जवानों को जंग की तमाम बारीकियां सिखाई जा रही हैं। बर्फीले इलाकों में दुश्मन की बारूदी साजिश को कैसे नेस्तनाबूद करना है, इन्हें यह भी सिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फीले इलाकों में ब्लास्ट किया गया है। यहाँ पर संदिग्धों के होने की जानकारी थी और उसके बाद इस पूरे इलाके में घेर करके आईटीबीपी के जवानों ने इस पूरे इलाके को, जहाँ पर ऑमिनेशन होने की जानकारी थी, उसको नष्ट किया है। अब यहाँ पर दरअसल जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जवान किस तरीके से, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस घटना को खत्म कैसे करना है, उसके लिए विशेष तौर पर इन आईटीबीपी के कमांडो को ट्रेन किया जा रहा है। दुश्मनों को घेर कर उन्हें गाजर मूली की तरह काट देने में ये जवान दक्ष होते हैं और इसका श्रेय इस खास किस्म की ट्रेनिंग को जाता है। दरअसल स्कीइंग के जरिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बेहद कठिन होता है इस बर्फीले इलाकों में इनका जाना, लेकिन ये जवान इतनी बेहतरी से ट्रेंड होते हैं कि ये पूरी तरीके से उस जगह को घेर लेते हैं जहां पर दुश्मन के होने की आशंका होती है। आप देख रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान उन जगहों पर घेर रखा है जहां पर दुश्मन के होने की आशंका है और उस पूरे इलाकों को इन्होंने घेरा हुआ है। जानकारी यह है कि इस पूरे इलाके में बहुत सारे हथियार और ऑमिनेशन छिपाया हुआ है और इन हथियारों को नष्ट भी करना है इनको। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान पूरा घेरा बना रहे हैं और घेरा बना करके उस डंपिंग ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं जहां पर पेट्रोलिंग पार्टी एक जगह से दूसरी जगह जब जा रही थी, तब उस दौरान यहाँ से खबर मिली कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और अब आप देख रहे हैं कि कैसे उस पूरे इलाके को इन्होंने घेरा है। मीलों लंबी और कई फीट मोटी बर्फ में इन वजनी स्कीइंग इंस्ट्रूमेंट को पहनकर चंद कदम चलना भी हमारे और आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये इनकी ट्रेनिंग का कमाल है कि हिमालय में ये हवा की तरह उड़ते हैं। बर्फीले इलाकों के ये वो हिमवीर हैं जो यहाँ पर बर्फीले इलाकों में ऐसे स्कीइंग करके ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। मैं भी हालांकि कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्कीइंग किस तरीके से होती है, लेकिन ये जवान जो हैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके हाथों में स्कीइंग रन है, इनके हाथों में वो स्टिक है जिसका इस्तेमाल ये सारे जवान करते हैं। आँखों में ये स्नो गॉगल लगा करके रखते हैं और इन्हीं स्नो गॉगल के जरिए जब बर्फीली हवा चलती है तो इनकी आंखों में कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये बर्फीली हवा से इनको बचाता है। औली में आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। आपने आईटीबीपी जवानों की सख्त ट्रेनिंग देख ली, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये जवान घर से दूर रहने की मुश्किलें कैसे झेलते हैं। ये आईटीबीपी के जवानों का इमोशनल पहलू है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में इन्हें चंद घंटे ही ऐसे मिलते हैं जब इनके पास घर वालों से बात करने का मौका होता है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों, क्या कहना है देश। नसों में बहती देशभक्ति इन जवानों को इस सर्द मौसम में लड़ने की ताकत देती है। अपनों से दूर खून जमा देने वाली सर्दी में घर की याद तो आती है, लेकिन फर्ज सामने आ जाता है। बात होती है, कहीं कहीं ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, नहीं तो ऐसा हर जगह बात हो जाती है। अपना फौज का डीएसपीटी है जिससे हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी कोई बातें करना हो तो जैसे आपने बताया डीएसपीटी फ़ोन होता है हमारे पास, उस फ़ोन के जरिए हम बात करता है। वो बोलते हैं बेटा कैसा है, वहाँ तो स्नोफॉल हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ कैसे रहते हैं। मैं मतलब कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सब कुछ फैसिलिटीज़ है, बढ़िया है। बस उनको थोड़ा मतलब मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो पेरेंट्स है। औली के इस ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान को ऑल राउंड प्रशिक्षण दिया जाता है। जवानों को सबसे पहले 0 डिग्री तापमान के नीचे जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले उन्हें कम तापमान में रहने को अभ्यस्त किया जाता है, फिर हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर
ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण में पूरी तरह दक्ष किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। माउंटेन वॉरफेयर यानी पर्वतीय युद्ध में खास तौर से प्रशिक्षित किया जाता है। रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और ग्लेशियर ट्रेनिंग पर भी फोकस होता है। फॉरेस्ट वॉरफेयर यानी जंगलों में कैसे लड़ा जाए, इसके गुर सिखाए जाते हैं। दुश्मनों पर छिपकर धावा बोलना यानी गुरिल्ला लड़ाई के कौशल सिखाए जाते हैं। की जो कंडीशनिंग और ट्रेनिंग होती है इतनी टफ होती है कि किसी भी समस्या का, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार एक होते हैं। सबसे बड़ा सवाल वहाँ पर यह आता है कि -40 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है, एवलांच आते हैं, वहाँ पर अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। उस दौरान जवान अपने आप को सुरक्षित कैसे रखता है? देखिए, ये प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो मैंने कहा ही हमारा सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर अवलांच आएगा तो उसको कैसे, अवलांच से कैसे बचना है। हम नदी क्रॉस कर रहे हैं, उससे कैसे बचना है, क्योंकि बहुत, जैसे हम अरुणाचल में का आपको जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ पे नदी का बहाव इतना तेज़ होता है कि लोगों को, और अभी उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग बह भी जाते हैं, फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो उसके लिए हम, जैसे राफ्टिंग में नदी क्रॉस कैसे किया जाता है, अभी आपको दिखाएंगे एवलांच से कैसे बचा जाता है। एवलांच में अगर आ जाता है तो उसके इंडिकेशंस भी होते हैं, हमको पता लग जाता है, थोड़े इंडिकेशंस होते हैं कि एवलांच आ सकता है। बर्फीली सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में हिम्मत और हौसले के साथ इन जवानों का मददगार होता है वो पहनावा जो खास तौर पर इनके लिए तैयार किया जाता है। हाइट के हिसाब से ही आप लोगों को आगे ट्रेंड किया जाता है। खतरा कितना होता है वहाँ पर? उस खतरे से निपटने के लिए आप कितना तैयार रहते हैं? इसके लिए हम, जो हमारा इक्विपमेंट है आधुनिक जो है, उसमें हर तरफ से हमारे पास इक्विपमेंट है। जैसे कोई एवलांच आ गया या कोई ट्रैप्स हो गया तो उसमें हम हर तरीके के जो इक्विपमेंट है उससे पता कर सकते हैं कि हमारे जवान किधर जा रखे हैं और कहाँ जाना है हमें, उस रास्ते का हमें क्लियर पता होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। जो हमारा इक्विपमेंट है आधुनिक जो है, उसमें हर तरफ से हमारे पास इक्विपमेंट है। जैसे कोई एवलांच आ गया या कोई ट्रैप्स हो गया तो उसमें हम हर तरीके के जो इक्विपमेंट है उससे पता कर सकते हैं कि हमारे जवान किधर जा रखे हैं और कहाँ जाना है हमें, उस रास्ते का हमें क्लियर पता होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। जवानों को पूरी तरह प्रशिक्षित करने में 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं और फिर देश की सरहद को वो सरताज मिलते हैं जिनके रहते दुश्मन नजरें उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि आईटीबीपी के जवान किस तरीके से तैयार होते हैं। -40 डिग्री तापमान में अगर इनको सरवाइव करना होता है तो उसके लिए इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। दरअसल हाई एल्टीट्यूड में जो अलग अलग जगहों पर देश के इलाके हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और इस ऑक्सीजन की कमी के चलते इनको हाइपोक्सिया और दूसरी बीमारी हो जाती है। इन तमाम चीज़ों से लड़ते हुए भी हमारे जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं और ये जवान उन देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देते हैं। औली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है।